मैंने अपनी बीवी को गुस्से में घर से बाहर निकाल लिया। उसके बाद मुझे उसकी लाश मिली। ये कहानी एक ऐसे पति की है जिसने गुस्से में वो गलती कर दी जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बन गई। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, ये सोचे बिना कि उसके एक फैसले से सब खत्म हो जाएगा। कुछ घंटों बाद उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी की लाश मिली है। पछतावे, दर्द और टूटे दिल की ये कहानी आपको रुला देगी, क्योंकि इसमें है प्यार, गुस्सा, गलतफहमी और एक ऐसा अंत जिसे पढ़कर दिल कांप उठेगा। मैं अपनी बीवी को उस दिन बहुत बुरी तरह डांट रहा था। पता नहीं क्यों मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी, सिर झुकाए हुए, उसके चेहरे पर वही दर्द, वही खामोशी जो मुझे हमेशा चिढ़ा देती थी। मैंने गुस्से में कहा, तुम हमेशा मेरी जिंदगी को बोझ बना देती हो, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। और वो बस खड़ी रही, एक शब्द भी नहीं बोली। मुझे लगता था वो हमेशा बहस करती है, पर उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखती रही। फिर धीरे से बोली, अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है तो माफ़ कर दो। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसका ये वाक्य उसका आखिरी होगा। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और चीखकर कहा, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। और उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंसुओं से भरी आंखों के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे से बाहर चली गई। वो जाते जाते पीछे मुड़ी भी नहीं। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। गुस्से में सांसें तेज चल रही थी। फ़ोन उठाया, दोस्तों को कॉल किया और सबको बताया कि आज फिर उसकी वजह से दिन खराब हुआ। वो सब मुझे शांत करने लगे, पर मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। करीब 2 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसके भाई का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई। उधर से कांपती आवाज़ में सुना, आर्यन जल्दी आ जाओ। रिया अब नहीं रही। मैं हक्का बक्का रह गया, समझ ही नहीं आया उसने क्या कहा। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? उधर से सिर्फ एक ही जवाब आया, वो चली गई। आर्यन, उसने खुद को ख़त्म कर लिया। मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला, गाड़ी उठाई और तेज़ी से उस जगह पहुंचा जहां लोग इकट्ठा थे। भीड़ में से रास्ता बनाकर अंदर गया तो देखा मेरी रिया ज़मीन पर पड़ी थी, सफ़ेद चादर में लिपटी। उसकी देह, उस चादर के नीचे से उसका चेहरा झलक रहा था। आंखें बंद थीं, चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे कोई दर्द ही नहीं बचा था। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और बार बार चिल्लाया, रिया उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। मैंने गुस्से में जो कहा वो मजाक था, मैं सच में ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो अब कुछ नहीं सुन सकती थी। लोग मुझे पकड़कर खड़ा करने लगे। कोई कह रहा था पुलिस आने वाली है, कोई कह रहा था पोस्टमार्टम होगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैं बस उसकी निष्पन्द देह को देख रहा था और बार बार खुद को कोस रहा था। पुलिस आई, सवाल किए कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मैं बस खामोशी में सब सुनता रहा। उसके भाई ने कहा उसने नदी में छलांग लगा दी, किसी ने उसे रोका नहीं। मैंने सुना तो लगा जैसे मेरे कान फट गए हों। सोचने लगा उस वक्त वो क्या सोच रही होगी। क्या उसने एक बार भी मुझे याद किया होगा? क्या उसे लगा होगा कि मैं सच में उसे नहीं चाहता? उसके अंतिम संस्कार के समय मैं वहां खड़ा था, जब उसकी चिता जल रही थी। धुएं के बीच उसकी मुस्कान आंखों में घूम रही थी। जब पहली बार उससे मिला था, वो हंसी जो मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान महसूस कराती थी, अब राख में बदल रही थी। हर लपट के साथ मेरा दिल जल रहा था। मैं कांपती आवाज़ में सिर्फ एक बात कह रहा था, माफ़ कर दो रिया, माफ़ कर दो। घर लौटा तो सन्नाटा जैसे मुझे खा गया। उसके सारे सामान वैसे ही रखे थे जैसे उसने छोड़े थे। उसकी पसंदीदा किताबें अलमारी में रखी थी, दुपट्टा कुर्सी पर टंगा था और तकिए पर उसकी खुशबू अब भी बाकी थी। मैं उस खुशबू में खुद को तोड़ता रहा, रोता रहा और सोचता रहा कि क्यों मैंने उसे सुना नहीं, क्यों मैंने एक बार भी उसका दर्द समझने की कोशिश नहीं की। रात को उसकी डायरी मिली। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं थक चुकी हूँ आर्यन, अब शायद तुमसे उम्मीद करना छोड़ दिया है, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा, चाहे तुमने कभी महसूस न किया हो। तुम्हारी हर खुशी में मैं मुस्कुराई, तुम्हारे हर दर्द में चुपचाप रोई, पर शायद अब मैं थक गई हूँ इस घर में, अब मैं सिर्फ बोझ हूँ। उसके वो शब्द मेरी रूह को जला गए। मैंने पूरी रात उसकी तस्वीर के सामने बैठकर खुद से सवाल किया, क्या प्यार में गुस्सा इतना हावी हो सकता है कि इंसान उस शख्स को खो दे जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है? काश मैंने उसे रोका होता, काश दरवाज़ा बंद करने से पहले एक बार मुड़कर देख लिया होता, शायद आज वो जिंदा होती। अब मैं हर दिन उसी जगह जाता हूँ जहाँ उसने आखिरी सांस ली, वहाँ खड़े होकर उससे बातें करता हूँ, कहता हूँ, रिया मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, काश मैं तुम्हें समझ पाता, काश तुम मुझे एक मौका और देती, लेकिन अब सिर्फ हवा का एक झोंका जवाब देता है, जैसे उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है, आर्यन अब रोना बंद करो, मैं वहाँ भी तुम्हें देख रही हूँ। मैं हर सांस में उस पछतावे के साथ जी रहा हूँ। लोग कहते हैं जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए, पर मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी वहीं रुक गई है जिस पल वो चली गई। उस पल मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं बस एक सजा जी रहा हूँ, उसकी याद में, उसका नाम लेते हुए, उसकी तस्वीर से बातें करते हुए, उसकी डायरी के हर शब्द को पढ़ते हुए, और हर बार ये सोचते हुए कि अगर वक्त पीछे लौट सकता तो शायद आज मेरी रिया मेरे साथ होती, मुस्कुराती हुई, मेरा हाथ थामे हुए कहती, सब ठीक हो जाएगा आर्यन, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बीवी को उस रात चीखकर घर से बाहर निकाल रहा था और मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि मैं उस पल अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर रहा हूँ। बारिश जोर से बरस रही थी, हवा में नमी और गुस्सा दोनों तैर रहे थे और मेरे शब्द तीर बनकर उसके दिल को चीर रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया।
लेकिन मेरे कान गुस्से से बंद हो गए थे। मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और सोचा कि सुबह सब ठीक कर लूँगा, लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई। रात के करीब 2:30 फ़ोन की घंटी बजी और सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस ने बताया कि वो सड़क पर गिरी हुई मिली, खून से लथपथ, उसकी सांसें थम चुकी थीं। मैं भागते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी, आंखें बंद थीं और होठों पर जमी ठंडी खामोशियाँ, जैसे कह रही हो अब पछताना मत। मैं उसके पास बैठा रोता रहा, लेकिन वो अब कुछ नहीं सुन सकती थी। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी रुक गई। हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, उसका खाली अलमारी में रखा लाल दुपट्टा, उसकी अधूरी डायरी जिस पर उसके हाथ की लिखावट में सिर्फ मेरा नाम था, उसकी खुशबू तक जैसे दीवारों में कैद हो गई थी। मैं रातों को जागकर सोचता रहता कि आखिर हुआ क्या था, इतना छोटा सा झगड़ा और इतना बड़ा अंत कैसे हो गया। और फिर यादें मुझे खींचकर फ्लैशबैक में ले जाती, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी कॉलेज के कैंपस में। बारिश का वही मौसम था, वो सफ़ेद सूट में भीगी हुई सी आई थी और मैंने पहली बार उसे देखा था। उसकी मुस्कान इतनी साफ थी जैसे किसी नहर का पानी, उसकी आंखों में मासूमियत थी। मैंने तब सोचा भी नहीं था कि वही लड़की मेरी जिंदगी बन जाएगी। हम दोस्त बने, बातें बढ़ी और फिर मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि बिना कहे सब समझ आने लगा। हमने शादी की तो सब कुछ किसी फिल्म जैसा खूबसूरत था। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती, मेरी हर छोटी पसंद याद रहती, लेकिन मैं अक्सर काम में व्यस्त रहता, उसे समय नहीं दे पाता। वो चुप रहती, शिकायत नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं उदासी तैरने लगी थी। मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझसे सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत जताने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया। हम छोटे छोटे मसलों पर बहस करने लगे और धीरे धीरे वो बहसें बड़े झगड़ों में बदल गई। पर वो फिर भी हर सुबह मुस्कुराकर मुझसे कहती, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, चाहे मैं कैसा भी बर्ताव करूं, लेकिन उस रात मैंने हद कर दी। वो बस रोते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई और मैंने पीछे से उसे पुकारने की भी जहमत नहीं उठाई। अब जब उसकी डायरी के पन्ने पढ़ता हूं तो हर शब्द में उसका दर्द दिखाई देता है। उसने लिखा था, शायद वो मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूं कि खुद को उसके बिना सोच भी नहीं सकती। काश वो समझ पाता कि मैं उसकी मुस्कान के लिए जीती हूं। हर पन्ना मेरे दिल को चीर देता है। मैंने उसकी एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो मेरी तरफ देख रही थी, आंखों में सपने भरे हुए थे। मैं उस तस्वीर को छूकर घंटों बैठा रहता, जैसे वो वापस लौट आएगी, लेकिन हकीकत मुझे बार बार तोड़ देती है। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा है। वो कमरे जहां उसकी हंसी गूंजती थी अब किसी कफन की तरह भारी लगते हैं। मैं रातों को उसी सड़क पर जाता हूं जहां उसकी जान गई थी। सड़क पर लगे खून के निशान मिट चुके हैं, लेकिन मेरे दिल पर लगे निशान कभी नहीं मिटेंगे। मैं खुद से सवाल करता हूं कि अगर उस रात मैं उसे रोक लेता, अगर मैं उसकी आंखों में देखकर कह देता कि मुझे माफ कर दो, तो क्या आज वो जिंदा होती। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा है। उसकी मां ने मुझे देखा भी नहीं जब मैं उसके जनाजे में गया। उनकी आंखों में नफरत और दर्द दोनों थे और मैं कुछ कह भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास कोई सफाई नहीं थी। हर जगह लोग मुझे दोष देते हैं और शायद वो सही भी है। मैंने गुस्से में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। अब मैं उसके नाम की तस्बीह करता हूँ, हर सुबह उसके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि मेरी दुआ अब सिर्फ हवा में खो जाती है। फ्लैशबैक में उसकी हंसी गूंजती है, जब उसने पहली बार मुझे जान कहा था, जब उसने पहली बार मेरी शर्ट पर बटन लगाया था, जब उसने मेरे लिए खाना बनाया और मैंने सिर्फ यूं ही कहा था नमक ज्यादा है और वो चुपचाप मुस्कुरा दी थी। मैं सोचता हूं कि कैसे मैं इतना अंधा हो गया कि उसकी खामोशियों को भी नहीं पढ़ पाया। मैं अब उसकी आखिरी तस्वीर हमेशा अपने पास रखता हूं। उसकी मुस्कान मुझे याद दिलाती है कि मोहब्बत जताने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दिन गुजरते हैं लेकिन दर्द नहीं गुजरता। मैं अक्सर उसकी कब्र पर जाता हूँ, वहां बैठकर उससे बातें करता हूँ जैसे वो सुन रही हो। देखो मैंने सब छोड़ दिया, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। और फिर हवा में उसकी खुशबू महसूस होती है, जैसे वो कह रही हो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं जानता हूँ कि मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे आज भी कहीं न कहीं माफ़ कर चुकी होगी, क्योंकि वो दिल से इतनी पाक थी कि नफरत करना जानती ही नहीं थी। अब बस उसकी यादें हैं, उसकी आवाज़ है, उसकी हंसी है और एक ऐसा दर्द है जो मेरी रूह में घर कर चुका है। मैं अपनी बीवी को उस दिन पहली बार कॉलेज के कैंपस में देखा था। बारिश का मौसम था, हवा में मिट्टी की खुशबू तैर रही थी और मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर खड़ा अपनी नोटबुक के पन्ने पलट रहा था। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी, सफ़ेद सलवार कमीज में भीगी हुई, हाथ में किताबें थामे, वो जैसे किसी दूसरी दुनिया की थी। उसके बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे और आंखों में एक मासूमियत थी, ऐसी मासूमियत जो सीधे दिल में उतर जाए। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बस वही मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में कोई चिंगारी जला दी हो, एक ऐसी चिंगारी जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। मैं उसे देखता रह गया जबकि वो किताबें समेटते हुए लाइब्रेरी में चली गई। उस दिन से मेरा रूटीन बदल गया। मैं उसी समय कैंपस आने लगा, उसी कोने में बैठता जहां वो रोज आती। कुछ दिनों बाद पहली बार हमसे बात हुई। उसने मुझसे पूछा, ये सीट खाली है? और मैंने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ बैठिए। उस एक बातचीत से जैसे एक रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, क्लास, प्रोजेक्ट और फिर लाइब्रेरी की लंबी बैठकों में हमारी हंसी गूंजने लगी। एक दिन बारिश में उसने मेरा हाथ थाम लिया।
हम कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, बारिश की बूंदें हम पर गिर रही थीं, और उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है मुझे बारिश से कितना प्यार है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमसे। मैं चौंक गया, लेकिन उसी पल उसे गले लगा लिया। उस दिन लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो, सिर्फ हम दोनों रह गए हों। उसके बाद मोहब्बत का सफ़र और भी गहरा हो गया। फ़ोन पर घंटों बातें होती, कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम मिलने के बहाने निकालते। वो हमेशा मुझे छोटे छोटे गिफ्ट देती, मेरी पसंदीदा चॉकलेट, मेरी पसंद का पेन, यहाँ तक कि मेरे कमरे के लिए एक छोटा सा पौधा जो आज भी खिड़की पर रखा है। वो हर छोटी चीज़ में मेरा ख्याल रखती, और मुझे लगता था कि शायद ये प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा। शादी की बात आए तो घर में थोड़ी मुश्किलें आईं, पर हमने सबका सामना साथ किया। जब शादी हुई तो लगता था जिंदगी पूरी हो गई है। हमारी पहली रात याद है, वो शर्माते हुए मेरे कमरे में आई थी, लाल जोड़े में, माथे पर सिंदूर और हाथों में महकती मेहंदी की खुशबू। मैंने उसका चेहरा उठाकर देखा और बस कह दिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी की चमक थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। शादी के बाद शुरू के दिन किसी सपने जैसे थे। वो सुबह जल्दी उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, फिर मेरे ऑफिस के लिए कपड़े निकालती, और जाते जाते कहती, जल्दी लौट आना, मैं इंतज़ार करूंगी। मैं काम में इतना उलझा रहता कि कभी कभी देर हो जाती, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती, बस मुस्कुराकर चुप रहती। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ीं, तनाव बढ़ा, और शायद प्यार जताना कम हो गया। वो चाहती थी कि मैं थोड़ा वक्त उसके साथ बिताऊं, लेकिन मैं हमेशा काम का बहाना बनाता। कई बार वो कहती, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। मैं गुस्से में कह देता, तुम बेकार की बातें मत करो। वो चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू होते वो मुझे कभी नहीं दिखाती। एक शाम याद है, उसने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया, शाही पनीर, पूरियां और गुलाब जामुन, लेकिन मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। जब लौटा तो उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना मेरा मन लग जाता है। और मैं फिर गुस्से में बोला, ड्रामा मत करो। वो चुपचाप कमरे में चली गई और सारी रात बाहर नहीं आई। उस दिन भी मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, सोचकर कि वो खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन उसकी चुप्पी दिन ब दिन गहरी होती गई। वो कम बोलने लगी, उसकी हंसी कम हो गई, लेकिन मैंने कभी उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ने की कोशिश नहीं की। उसकी डायरी में लिखे शब्द आज भी मेरी रूह को चीरते हैं। काश वो समझ पाता कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उसका थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा प्यार, बस इतना ही। फिर वो रात आई जिसने सब खत्म कर दिया। हम दोनों के बीच बहस हुई थी, वजह वही पुरानी, मेरा गुस्सा, उसकी चुप्पी। उसने रोते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? और मैंने बिना सोचे समझे कहा, हाँ हो तुम। वो बस एक पल के लिए मुझे देखती रही, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खामोशी थी। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर मैं बोझ हूँ तो मैं चली जाती हूँ। मैं गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, निकल जाओ। उसने अपनी चप्पलें पहनी, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। मैं सोचता रहा कि कुछ देर में लौट आएगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। अब जब उस रात को याद करता हूँ तो हर लम्हा मेरी सांसें रोक देता है। काश उस वक्त मैं उसे रोक लेता, काश मैं कह देता कि मुझे उससे कितना प्यार है, काश। लेकिन जिंदगी में काश का कोई मतलब नहीं होता। आज भी उसकी खुशबू कमरे में बसती है, उसकी हंसी दीवारों में गूंजती है, उसकी यादें मेरी रगों में दौड़ती हैं, और मैं हर रात उसी फ्लैशबैक में लौट जाता हूँ, जहाँ सब कुछ खूबसूरत था, जहाँ मोहब्बत थी, जहाँ वो थी सिर्फ मेरे लिए।